दिन की शुरुआत हो गई थी 11:30 बजे। मैंने 11:30 बजे व्लॉग शुरू किया था। बहुत ही कड़ाके की धूप थी। धूप यानी गोंडल की धूप बस अल्लाह ही है। और मुझे आज सुबह से ही वड़ा पाव खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने सोफ़ी को बोला कि आप पहले वड़ा पाव लेके आए। फिर मैं, मेरी भाभी, मेरे मम्मी पापा, हम सब ने वड़ा पाव खाए। और यहाँ हमेशा प्लेटिंग मेरे हिस्से ही क्यों आती है भाई? मुझे ही हमेशा प्लेटिंग करनी पड़ती है, मैं ही निकालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे ही खाना होता है तो निकालना भी मुझे ही पड़ता है। इसीलिए मैंने सब प्लेटिंग की। और फातू का रिएक्शन तो ऐसा था कि जैसे मुझे खाने मिलेगा ही नहीं, और मैं किसी का इंतज़ार नहीं करना भाई, खाने लगी। और ये धूप देख लो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। और ये दोनों को तो आम खाना था, आम खाने बैठ गए मामी दीकरी। और ये हमारा छोटा डॉन इन लोगों को देख रहा था कि अल्लाह कोई देता नहीं है। फिर 3:30 बजे मैं रेडी होने चली गई थी, क्योंकि ईद का दूसरा दिन था, इसलिए हमें जाना था घूमने। और माशाअल्लाह से हम माँ बेटी रेडी भी हो गए थे, सेम कपड़े पहने थे। और सब कहते हैं कि हम दिखते भी सेम ही है, आपका क्या कहना है? फिर हम चले गए थे अपनी सफ़र की तरफ, यानी कि हम हमारी रिक्शा लेके, हमारी फरारी की सवारी लेके निकल गए थे। और ये दोनों जुगल जोड़ी, इनको रिक्शे में आने से कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो अपनी धुन में ही रहना है। फिर हम चले गए थे अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ हमारी रिक्शा धीमे धीमे चल रही थी, क्योंकि भाई मेरा भाई चला रहा था तो ये फास्ट चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये अपनी धुन में अपनी मर्ज़ी से चलाता है, क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि कहीं हम 5 जान पीछे बैठी थी, किसी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। इसीलिए धीरे धीरे हम पहुँच गए हमारे सफ़र की तरफ, यानी कि हज़रत वेरी पीर सरकार की दरगाह पे। हमने सोचा था कि ईद के दिन यहाँ ही आएंगे, पर ईद के दिन हम नहीं जा पाए, इसलिए हम दूसरे दिन चले गए थे। फातू को आप देखो ये मामी अपनी धुन पे, भतीजी अपनी धुन पे। इन लोगों को दुनियादारी के से कोई मतलब ही नहीं है। मैं अपना करूँ, वो अपना करे। देख लो ठीक है, भले ही तुम व्लॉग शूट करो, मुझे क्या, हमें तो देखना ही नहीं है। इसी तरह से मैंने आपको सबको व्यूज़ दिखा के पहले सोचा कि मैं हज़रत वेरी पीर सरकार की ज़ियारत कर लूँ, दुआ सलाम कर लूँ, फिर आगे कुछ काम करूँगी। इसीलिए मैं चली गई हज़रत वेरी पीर सरकार की बारगाह में दुआ करने के लिए। तो आप देखिए, ये है हज़रत वेरी पीर सरकार की दरगाह। दुआ सलाम करके फिर मैं अपने व्लॉग की तरफ ध्यान देने लगी। मैंने अपनी भाभी को बोला कि आप मेरा शूट कर लीजिए, पहले मुझे ले लीजिए, मेरे पे फोकस कीजिए, फिर दूसरा मेरा चैनल में। और सुना आपने फातू का, ये अपनी धुन में थी ये करने में। और इनके पापा पहना रहे थे इसे बूट, क्योंकि पापा की लाडकी है वो। और यहाँ इसके पापा, ये इसका मामू चले गए थे। सब हम जा रहे थे फ़ोटोशूट करने के लिए ऊपर पहाड़ी की तरफ। पहाड़ी तो नहीं है वैसे, पर ऐसा कुछ लोकेशन है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ, देख लीजिए ये लोकेशन है। और मैंने कहा इन को कि आप ज़रा मेरी मदद कर दीजिए। नहीं, ये गोंडल के हैं भाई, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। फिर हम माँ बेटी चलने लगे थे, मामी भी चलने लगी थी, और ये हमारा शूट हो रहा था। फिर हम माशाल्लाह तीनों ने, फातू, मैं और मेरे शौहर, ये हम हैप्पी फैमिली की तरह चलने लगे। फिर मैंने आपको व्यू दिखाना था, तो मैंने आपको ये व्यू दिखा दिया। व्यू देखिए आप, अब सिर्फ व्यू देखिए, कितना सुकून, कितना सब कुछ अच्छा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे किसी का किसी की तरफ ध्यान ही ना हो। जैसे कि ये माहौल वैसा ही था। और मुझे हरियाली से ज़्यादा कहे ना कि बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। हरियाली तो आहा, ये मिल जाए એટલે ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। देख लीजिए, पहला सुकून शौहर, दूसरा मेरे बच्चे, और ये चौथा सुकून के पाँचवा सुकून माँ बाप, फैमिली, ये सब तो होता ही है। वो कहते हैं ना कि उसके बाद जहाँ पे सुकून मिले, ये सुकून, ये व्यू है। मुझे कुदरत से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है, इससे अच्छा व्यू कोई हो ही नहीं सकता। और ये सब, इस सब के सामने तब ध्यान ही मत दीजिए। और फातू देखो कि मैं तो थक गई हूँ, चलो मम्मी घर पे जाते, ये चलने ही लगी। फिर उसको याद आया कि मम्मी को छोड़ के मैं कहाँ ही जाऊँगी, इसीलिए वो फिर से मेरे पास आ गई। और ये थी गुस्सा, क्योंकि इसे खानी थी पानी पूरी अपनी, कहीं ना इसको कहीं और घूमने जाना था। फिर हमने सोचा कि चलो इसको जाना ही है तो ले चलते हैं। और हम आ गए थे कॉलेज चौक में, यानी कि बच्चों के
कहीं ना महाभंवर में आ गए थे, जहाँ आके फातू तो हा खुशी हो गई। इसके पापा तो उसे पहले ही लेके चले गए थे। और देखिए देखिए इसका, आप ये नाचेगी गाएगी और इसको तो बस यही चाहिए, यही इसका माहौल है, इसमें ही वो खुश होती है। और इसने बस शुरू कर दिया था अपना कि मैं अपनी धुन में ही अच्छी हूँ। मैं भी यहाँ बैठ गई थी क्योंकि चल चल के मैं भी थक गई थी, मुझे भी और कुछ नहीं सूझा, इसीलिए मैं बैठ गई अपने भाई की एक्टिवा पे। फिर हम सब मिल के चले गए पानी पूरी खाने। आहा क्या पानी पूरी थी, बहुत ही ज़्यादा मस्त थी। और जब कहते हैं ना साथ अच्छा हो तो घूमने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। पर थोड़े में से थोड़े में खुश रहे, पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फिर हमने खा लिया था चीज़ कोन, अमेरिकन कोन था, वो खा पी के हम चले गए थे हमारे घर की तरफ। मैं घर पे पहुंची तो ये मैडम सो गए। फिर मैंने ठंडी हवा खाई, मम्मी कर रही थी रसोई, क्योंकि ईद का दिन था, ऑफिसली यही सब बनेगा। और ये रात का व्यू है, आहा अल्हम्दुलिल्लाह। न्यू नाइट ड्रेस न्यू। सुना आपने उसकी बकवास। फिर हम जब सब चले गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि ठंडा तो होना ही चाहिए, इतना सब कुछ खाया था तो। इसको देखो, फिर हम चले गए आइसक्रीम खाने। हमने सब ने वहाँ पे फालूदा पिया, आइसक्रीम खाई, बादाम शेक पिया। फिर घर पे आ गए और तब तक फिर से हो गई थी फातू ढेर, क्योंकि रात के 1 बज गए थे।